गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 1D के कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए थे और ऐसा उम्मीद था कि आप लोग बाकी सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे और कर लिए होंगे, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1E विच इज़ बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फटाफट तुम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये लिया मैंने फर्स्ट तो नहीं, आप लोग कर लोगे फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1E पेज नंबर 17, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, P and Q are integers such that P is the predecessor of Q, find the value of P minus Q। P और Q क्या है, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और Q क्या है, P का प्रीडिसेसर है। आपको वैल्यू निकालनी है P माइनस Q की। प्रीडिसेसर क्या होता है, कोई भी एक हमारे पास इंटीजर है उसके जस्ट एक पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर और जस्ट एक आगे वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। लाइक मैंने बोला नंबर 5, तो 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो 5 माइनस 1 करके हम निकाल लेंगे, है ना। तो 5 माइनस 1 किया कितना आया, 4। तो 4 क्या होगा, 5 का प्रीडिसेसर होगा। और सक्सेसर बोला मैंने तो 5 प्लस 1 कर देंगे, तो 5 प्लस 1 6, तो 6 क्या होगा, उसका सक्सेसर होगा, ठीक है ना। तो एक नंबर है P, दूसरा नंबर है Q, आपको निकालना है उनका डिफरेंस। अब यहाँ पे खास बात यह है कि आपको नंबर कुछ नहीं दिया गया है, नंबर आपको कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे आप, अब एक एग्जांपल आप ले लो। एक मैंने माना कि एक नंबर 5 लिया, 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 4 होगा। निकालना क्या है, P माइनस Q, मतलब 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, निगेटिव एग्जांपल लेते हैं हम। तो एक हमने इंटीजर लिया -10, सपोज एक इंटीजर में लिया -10, -10 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, -1 करके। तो -10 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा, -10 माइनस 1, तो क्या आएगा, -11। तो ये -11 हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालना है P माइनस Q, तो ये नंबर P है, ये नंबर Q है, इसके बीच में डिफरेंस के लिए देखो जैसे यहाँ माइनस साइन है वैसे एक माइनस हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। इसमें कभी कंफ्यूज मत करना जरा सा भी। अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप देख सकते हो कि 5 माइनस 4 आपने लिख लिया है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो आप किसी भी माइनस को ये मत समझना कि वो हमारा ऑपरेशन वाला माइनस है ना। ये हमने नंबर लिया है -10, ये P की वैल्यू है, इसका प्रीडिसेसर निकालना है। तो -10 निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, -1 करना पड़ता है। कैसा भी नंबर हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अगर हमको प्रीडिसेसर निकालना है तो हमको उस नंबर में से -1 करना है। तो -10 -1 कितना आ गया, -11। ये -11 आपका क्या है, Q है। अभी इन दो नंबर को हमको फिर से डिफरेंस निकालना है तो फिर माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा माइनस कौन सा है, ऑपरेशन वाला, क्योंकि हम उसे माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, -10 और माइनस माइनस प्लस और 11, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर केस में हमको जो डिफरेंस है वो 1 मिल रहा है। और 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन ही होती है कि उससे एक नंबर कम होता है। तो नंबर आपको बताया जाए चाहे ना बताया जाए, किसी भी नंबर और उसके प्रीडिसेसर का जो डिफरेंस है वो 1 होता है। तो P माइनस Q इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड तो खैर ऐसी बातों बातों में हो गया है, तो अब अपन थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। अ प्लेस इज 37 मीटर अबव सी लेवल एंड अनदर 35 बिलो सी लेवल। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द टू प्लेसेस। एक हमारा पास प्लेस है जो कि दो प्लेस है हमारे पास, एक सी लेवल से ऊपर है, कितना ऊपर है, 37 मीटर, ठीक है ना। सी लेवल से 37 मीटर ऊपर है। सपोज ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल मतलब समुद्र का तल। धरती में जितनी भी हाइट वगैरह मापी जाती है सब सी लेवल से मापी जाती है, क्योंकि सी लेवल एक ऐसी चीज़ है जो पूरी अर्थ में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो इसको हम एक बेस मान के चलते हैं कि जो चीज़ें ऊपर हैं तो कितना ऊपर है, सी लेवल से नापा जाएगा, और जो नीचे है वो कितना नीचे है तो सी लेवल से ही नापा जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक हमारा प्लेस है वो इससे 37 मीटर अबव है, और दूसरा प्लेस है विच इज बिलो हाउ मच, फिर घूम गया 35। दूसरा प्लेस है वो 35 मीटर बिलो है, ठीक है। सी लेवल 0 पे होता है, बेस लाइन होती है हमारी, इससे ऊपर 37 में है और इससे नीचे 35 में। आपको निकालना क्या है, तो फिर घूम गया, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द टू प्लेसेस। इन दोनों प्लेस के बीच का डिफरेंस कितना है।
अब ये सवाल देखने में काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि हमको इनका साइन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है ना। मतलब बोला वैसे कि क्या है, कितना डिफरेंस है, तो आप बता दोगे 37 यहाँ है, 35 यहाँ है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आपको कैजुअली बोला जाए, नॉर्मली मतलब अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि भाई ऐसा है कि ये 0 है, इससे ऊपर 37 है, नीचे 35 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी कितनी है ना, तो आप क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ध्यान दो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो, 37 प्लस 35 कर रहे हो, है ना, यानी कि हमको करना है 37 प्लस 35 इक्वल टू आ गया 72। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम नॉर्मली करते हैं। बट इसको आप अगर इंटीजर बेस्ड साइन कन्वेंशन के थ्रू करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, दोनों के बीच का जो भी दूरी है। लेकिन डिफरेंस का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, माइनस, यही होता है ना। डिफरेंस का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने पूछा कि भैया 7 और 5 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमें क्या करना है, 7 - 5 इक्वल टू 2 आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इनका डिफरेंस कितना है, तो आपको टेक्निकली या मैथमेटिकली क्या करना होगा, 37 - 35 करना होगा, और आंसर आपको मिलेगा इसमें 2, विच इज रॉन्ग आंसर। ये कैसे होता है, इसके लिए हम देखते हैं अपना साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत लोगों का सिस्टम गड़बड़ रहता है और इसके चक्कर में बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी बेस लाइन से ऊपर होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और कोई हमारी बेस लाइन से नीचे उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये नंबर लाइन में भी ऐसे होता है, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है ना। ये 0 हमारा है बेस लाइन। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस में आप कर लो, जो हमारा एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर हमने कमाया तो प्रॉफिट हो गया, उसके नीचे हमने कमाया तो लॉस हो गया। तो जो चीज़ें प्लस में जाती है उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और जो चीज़ें माइनस में आती है उसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा सी लेवल 0 पे है और कोई चीज़ उससे अबव है, ऊपर है, तो उसे हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये केवल 37 नहीं होगा, इसकी हाइट होगी प्लस 37, समझ में आ रहा है। और कोई चीज़ हमारी बेस लाइन से नीचे है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा -35, ठीक है ना, +37 एंड -35। अब यहाँ अगर आपने -35 बोला है तो आपको वो चीज़ नीचे है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी क्या बोलोगे, हाइट ही बोलोगे। ये डिफरेंस होता है, देखो, है ना। अगर आप केवल बोलोगे 35 तो आपको साथ में बताना पड़ेगा कि वो नीचे है ना, कितना नीचे है, तो बोले भाई 35 मीटर नीचे आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप -35 बोलते हो तो यहाँ पे आपको नीचे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल सकते हो कि किसी प्लेस की हाइट है -35, इसको भी आप हाइट के तरीके से ही बताओगे, ठीक है ना। पर हाइट है वो ठीक है, लेकिन -35 आपने बोला तो सामने वाला समझ जाएगा कि माइनस साइन लगा है, इसका मतलब वो हाइट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक्चुअली वो कहाँ है, वो नीचे है। तो ये थोड़ा सा देखना बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो जो चीज़ें ऊपर हैं उसको प्लस लो, जो चीज़ें नीचे हैं उसको माइनस लो, और उसके बाद ऊपर नीचे ज़्यादा कम बोलना छोड़ दो। चलिए, तो ये हमारा मैथमेटिकल टर्म्स में आ गया है कि दो प्लेस हैं, एक की हाइट है +37, दूसरे की हाइट है -35। यहाँ पे हम नीचे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हाइट ऑफ द फर्स्ट प्लेस, हाइट ऑफ द फर्स्ट प्लेस इक्वल टू +37 विच साइन, ध्यान रहे। हाइट ऑफ द सेकेंड प्लेस, अगेन हाइट ऑफ द सेकेंड प्लेस, हाइट ऑफ द सेकेंड प्लेस। यहां पे आपको ये नहीं बोलना है कि वो चीजें नीचे है, इसको भी आप एज अ हाइट ही कंसिडर करोगे। तो हाइट ऑफ द सेकेंड प्लेस इक्वल टू -35। अब ये माइनस साइन अपने आप में शो कर रहा है दैट प्लेस इज बिलो द सी लेवल, राइट। अब क्या निकालने को बोला है, डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ द प्लेसेस, या हाइट ऑफ द प्लेसेस लिख लेना यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द प्लेसेस। अब डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, तो 37 माइनस 35। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका +37 फर्स्ट नंबर है, -35 सेकेंड नंबर है, एंड दिस माइनस साइन इज फॉर डिफरेंस। हमको डिफरेंस निकालने को बोला गया है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो 37 माइनस माइनस +35, एंड अगेन आंसर विल बी 72, विच इज राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो चीज़ें हैं साइन कन्वेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो
मैथमेटिकली इस सवाल को आप इस तरीके से करोगे, और वो भी इसलिए क्योंकि आप इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स जो भी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इंटीजर्स पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप एक सवाल कर लोगे, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं फोर्थ। While playing cards, Manjeet lost 2 rupees in the first game, 10 in the second game and 8 in the third game. 3 गेम उसने खेले मंजीत ने। पहले गेम में 2 रुपये लॉस किया, उसने हार गया, सेकंड में 10 रुपीज़ हार गया और थर्ड में 8 रुपीज़ हार गया, और लास्ट में फोर्थ गेम में 14 रुपये वो जीत गया, ठीक है। What was his net gain or loss? उसका जो नेट प्रॉफिट है या जो नेट लॉस है वो कितना होगा। अब इसको भी हम हार जीत के हिसाब से नहीं करेंगे, इसको भी अपने हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको करेंगे। तो अर्निंग ऑफ फर्स्ट गेम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्निंग, ठीक है ना। अब वो अर्निंग वाकई में उसको मिल रही है या उसकी जेब से जा रही है, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारे साइंस डिसाइड करेंगे। अगर वो साइन प्लस का है तो रियली ही वॉज अर्निंग, और अगर वो साइन माइनस का है इट मीन्स ही वॉज लूजिंग, ठीक है ना। तो पहले गेम में तो वो हार गया है, तो हम इसका साइन कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे। हार गया तो माइनस साइन और जीत गया तो प्लस साइन। तो पहले 3 गेम में तो हारा है, तो पहले 3 गेम की अर्निंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो किधर गया, -2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। तो फर्स्ट गेम की -2 हो गई, अर्निंग ऑफ द सेकेंड गेम इक्वल टू -10 हो जाएगी, अर्निंग ऑफ द थर्ड गेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यही है ना, 2, 10, 8। ध्यान समझिए यहाँ पे हम अर्निंग ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे वो हार गया जीत गया बताने की जरूरत नहीं है। लॉस्ट बोल दिया तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हार गया हम बता रहे हैं तो फिर माइनस क्यों लगाएंगे भाई, हार गया मतलब वो पता है कि हार गया, निगेटिव में चला गया। लेकिन अगर हम निगेटिव साइन यहाँ लगा रहे हैं तो फिर हार गया बताने की जरूरत नहीं है, अर्निंग ही आप उसको बोलेंगे, है ना। तो अर्निंग ऑफ फर्स्ट गेम -2 देखा मतलब कि चले गए। अर्निंग ऑफ सेकेंड गेम -10 अगेन लॉस्ट। अर्निंग ऑफ थर्ड गेम अगेन लॉस्ट, -9। अर्निंग ऑफ फोर्थ गेम, अर्निंग ऑफ फोर्थ गेम इक्वल टू, चौथे गेम की अर्निंग क्या है, उसमें लिखा है ही वॉन, यानी कि अब वो जीता है। और अगर वो जीता है तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो +14। ये साइन कन्वेंशन, और इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे सवालों को साइन कन्वेंशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो -2, -10, -8 +14, ये 4 गेम में उसने इतनी इस तरीके से कमाई की। अब क्या निकालना है आपको, फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है, सबको ऐड कर देना है हमें, है ना। तो नेट प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट लॉस ना करके आप क्या कर दोगे, नेट अर्निंग। अर्निंग के टर्म्स में चल रहे हैं, अर्निंग ही लिखते हैं। तो नेट अर्निंग कितनी हुई उसकी, सबको ऐड कर दो। तो -2 प्लस -10 प्लस -8 एंड +14। अब सॉल्व करते आपको आता है ना। -2 लिख दिया, प्लस -10 हो गया, प्लस -8 हो गया एंड +14 हो गया। नेगेटिव नंबर सारे आप एक साथ ऐड कर दोगे, तो -2 -10 -8, तो 10 और 2 12 और 8 18, -20 इसका आंसर आ जाएगा, -20 और यहाँ +14। समझ में आ रहा है। नेगेटिव नंबर तीनों हमने यहाँ पे ऐड कर दिए और साइन माइनस का रहेगा, ये प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको मैंने बता रखा है वीडियो में, ठीक है ना। तो माइनस 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 तीनों को हम ऐड कर देंगे, 10 + 8 18, 18 + 2 20 एंड साइन विल बी माइनस। -20 + 14 अगेन माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 20 में से 14 घटा देंगे अपन, कितना आएगा, 6 आएगा। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 14, राइट। तो नेट अर्निंग कितनी आ गई, -6। ध्यान दो यहाँ पे, अभी हम अर्निंग वर्ड यूज कर रहे हैं,
तो नेट अर्निंग इक्वल टू -6। अब उसने पूछा है प्रॉफिट है कि लॉस है, तो आप लोग अब देख के बताइए कि इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये कौन बता रहा है, ये हमारा ये साइन बता रहा है। अगर इसके पहले आंसर में आपको माइनस का साइन मिला है, इट शोज दैट ही अल्टीमेटली और नेट लॉस में वो गया है, ठीक है ना, नेट उसको लॉस हुआ है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो नेट लॉस इक्वल टू 6 रुपीज। ध्यान दो यहाँ पे, अब हमने ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे इसको लॉस बोल रहे हैं। अभी हम अर्निंग यूज कर रहे थे तो अर्निंग में हमने माइनस लगाया, क्योंकि जब अर्निंग है तो हमको पता नहीं चल रहा है भाई कि वो प्लस में है कि माइनस में है। अर्निंग मतलब अर्निंग, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन हमारे आंसर में आया। अब जब ये माइनस आया तो हम देख के समझ गए कि भाई इसको अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब हम आंसर दे रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, अब हम आंसर अपने साइन को देख के बोल रहे हैं। तो नेट लॉस, नेट लॉस मतलब कि ये माइनस साइन देख के हम समझ गए कि इसको लॉस हो रहा है, तो नेट लॉस। और जब यहाँ पे लॉस लिख दिया है तो फिर लॉस लिखने के बाद यहाँ पे -6 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें एक साथ मत करना, ठीक है ना। तो नेट लॉस इक्वल टू 6 रुपीज। अब 6 रुपीज का लॉस हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉस पहले बता दिया है, तो ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद कौन सा, 5th नंबर आपसे बन जाएगा इन क्विज ए स्कोर -40, ये सेम ऐसे सवाल है, ठीक है ना। 6 में आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज -60 इफ वन ऑफ देम इज -5 फाइंड द अदर नंबर। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है आपको, एक पहला नंबर गिवन है -5 फाइंड द अदर। तो अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, जैसे मैंने बोला 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, उसमें से एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 20 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 20 डिवाइड बाई 5 कर दोगे, 5 4 द 20, 4 विल बी आंसर। सेम वैसे ही आपको इसमें करना है, -60 को -5 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 7th, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, एक नंबर को 3 से डिवाइड किया गया है, एंड द रिजल्ट इज -14, व्हाट इज द नंबर, और जो रिजल्ट आया है वो -14 आया है। तो ये भी आप जानते हो, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट इंटू रिमाइंडर प्लस, सॉरी डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नहीं दिया है मतलब 0, आंसर उसमें से दिया है -14 आया है, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, डिविडेंड निकालना है तो डिवीजर इंटू कोशेंट कर दोगे, डिवीजर कितना है 3 है और कोशेंट कितना है -14 है, तो 3 इंटू -14 इक्वल्स टू जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। साइन का ध्यान रखेंगे हमेशा हर सवाल में आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th पे, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -396, द सम ऑफ, सम बोला है मतलब 2 नंबर्स को आपको प्लस करना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ 2 इंटीजर इज, और उनका सम आ क्या रहा है, -396 आ रहा है। इफ वन ऑफ देम इज 64 फाइंड द अदर, उसमें से एक नंबर 64 है, दूसरा क्या होगा, बोर्ड तो भर चुका है बट मैं साइड में ट्राई करता हूं इसे करने का। कौन सा नंबर है ये, 8th। सीधे निकालना होगा तो आप सीधे लिख लो सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर निकालते कैसे हैं, पहले अपन एक छोटे से एग्जांपल इसको समझते हैं। अगर मैंने बोला कि 2 नंबर को जोड़ने पे या 2 नंबर का सम है 10, और उस 10 में से, वो 10 क्या है, 2 नंबर का सम है, उसमें से पहला नंबर है 4, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप लोग बताइए क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, सबको मालूम है। ये कैसे आया, तो जो प्रोसेस है वो क्या है कि जो हमारा सम है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो। अगर 2 नंबर को ऐड करने पे हमको कोई सम मिल रहा है, उसमें हमको एक ही नंबर पता है, सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर हम कैसे निकालेंगे, सम माइनस फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट नंबर निकालना है तो सम माइनस सेकंड नंबर। तो हमारा फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, सेकंड नंबर इक्वल टू सम माइनस फर्स्ट नंबर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में एज इट इज हम वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। तो सेकेंड नंबर हमें निकालना है सम, सम कितना गिवन है, पूरी एग्जैक्ट वैसी वैल्यू आपको रखना है। तो -396 ये हमारा सम आया था, ये माइनस साइन लगा है, ये हमारा ऑपरेशन है, तो ये माइनस हमने और लगा दिया। माइनस फर्स्ट नंबर कितना गिवन है यहाँ पे, किधर है, हाँ, वन ऑफ देम इज 64, तो ये 64 पॉजिटिव है, तो अपन ने केवल 64 लिखा है ना। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सम माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, -396 -64, दोनों माइनस में है तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस लगा दिया, 0 आ गया, कैरी 1 आ गया, 9 1 10 6 16, 6 कैरी 1 3 1 4, 460, तो -460 विल बी द सेकेंड नंबर।
सेकेंड नंबर क्या होगा आपका -460 होगा। तो प्लस करना है माइनस करना है, बट साइन का खास ख्याल आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th में आते हैं। एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टू लैंड इट मेड अ चेंज ऑफ 70 मीटर्स इन अ मिनट, हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक टू डिसेंड टू हाइट ऑफ 200 मीटर्स। क्या बोल रहा है, एक एरोप्लेन है विच इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, राइट, ग्राउंड जीरो पे है, जीरो से करेंटली ये 1600 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। हवाई जहाज बनाऊं क्या, ये लो, ये मतलब ये बाबा, ठीक, ये आपका हवाई जहाज है। इट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 16 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना, करेंटली ये आपका कंडीशन सिचुएशन है, 1600 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। अब ये उतना ऊपर कैसे गया है उसके लिए वो बता रहा है कि, कहाँ बता रहा है, हाँ, फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टू लैंड इट मेड अ चेंज ऑफ 70 मीटर्स इन एवरी मिनट, ठीक है ना। जब ये ऊपर जा रहा था तो कैसे जा रहा था, किस रेट से जा रहा था, 70 मीटर एवरी मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है। 70 मीटर का मतलब क्या है, एवरी मिनट, एक मिनट में कितना ऊपर जा रहा है, 70, ये रेट बता रहा है वो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे है, एक मिनट बाद 70 मीटर ऊपर होगा, दूसरे मिनट बाद 70 मीटर और ऊपर होगा, तीसरे मिनट बाद 70 मीटर और, तो हर मिनट वो 70 मीटर ऊपर चला जाता है। आपको टाइम बताना है कितने टाइम में वो अभी जहाँ पे है उससे 200 मीटर नीचे होगा, है ना। यहाँ पे देखिए डिसेंड आउट फाइट 200 मीटर्स लिखा हुआ है। तो आप पहले क्या करोगे, किस हाइट पे, आपको इस हाइट का नहीं बताना है, आपको बताना है इस हाइट से 200 मीटर नीचे की हाइट का। तो 1600 माइनस 200 करोगे तो कितना आएगा, 1400। आपको बताना है कि वो 1400 मीटर की हाइट पे कब पहुंचा होगा, इस तरीके से। तो एक मिनट में 70, दूसरे मिनट में 140, तीसरे मिनट में 210, इस तरीके से है। यानी कि क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 1400 डिवाइड बाई 70 कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, कैंसिल, और ये 0 यहाँ लग जाएगा 20, और आंसर आएगा मिनट में। हम पहली बार तो टाइम निकाल रहे हैं, और दूसरा हमारा टाइम किसमें गिवन है, पर मिनट। तो ये जो आंसर आया है 20 मिनट, ये आपका मिनट में आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्टेटमेंट आई होप कि आप लिख लेंगे, बहुत दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब 10th में आते हैं, एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप टू 5, नहीं ठीक है, अब 10 से अपन कल करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। 3 सवाल ही बचे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, या फिर हम सेकंड उसमें करवा देंगे आपको, और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म, और साथ में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अब फर्स्ट चैप्टर की अच्छे से, और अच्छे से मैथ्स लगाते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।